रामगढ़ गांव के एगो प्रचलित कथा है। दोपहर के 12 बजे से लेके आधी रात के 12 बजे तक गांव के बीचों बीच बनल एगो गुफा से अजीबो गरीब आवाज आवेली। ई आवाज में इतना दर्द होखेला कि सुनला मात्र से ही दिल के धड़कन तेज हो जाला। ई गुफा के पास से गुजरे वाला हर शख्स के ओकर नाम गुफा के अंदर गूंजत सुनाई देवेला। ऐसन में ई गुफा के रहस्य जानल बड़ा इंटरेस्टिंग होखी। साल 2013 की बात है, जब दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर अभिमन्यु और रिहान के ई गुफा के रहस्य जाने के खातिर बुलावल गईल। साहब, ई गुफा के सच होखी बहुत खतरनाक। हम तो आपसे वही भी कहा था नहीं कि अंदर जाए के चीज छोड़ दी। अरे गोपाल जी, हमनी के तो ई ड्यूटी है। हमार डिपार्टमेंट हमनी के जौन टास्क देवेला ओके तो पूरा करे के ही पड़ी। अच्छा साहब, तो ठीक बा। उम्मीद है कि आप जल्दी ही लौटी हैं। शाम के करीब 5 बजे एकदम गुप्त तरीका से दोनों पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट ओ भूतिया गुफा के अंदर दाखिल भइले। पिछला 37 साल से ये गुफा के अंदर से भयानक आवाज और खतरनाक हरकत होखत रहे। एक तो ई गुफा गांव के बीचों बीच आइल बा, त ऐसे में गांव के लोगन के ई गुफा के खौफ के खत्म करे के ही पड़ी। और ये तब्बे खत्म होगी जब अंदर से एक खौफनाक आवाज और खतरनाक आकर्षण खत्म होगी। अभिमन्यु और रिहान के अंदर दाखिल होखला के बाद ही गुफा में उनकर नाम के गुस्सैल आवाज गूंजे लागल। चला जा यहीं से, मरबा दोनों। तू लोग इस दर्द के दुनिया से बाहर निकल जा। अभिमन्यु और रिहान, मौत की तारीख आज रात 12 बजे। यार अभिमन्यु, ये गुफा कितना अजीब बा। आज तक ऐसन कोनो भी केस हैंडल ना कईनी जहां बेजुबान गुफा धमकी देवेली। दोस्त, भूतिया जगह हमेशा अजीब और खतरनाक ही होखेला। बस अब सोचब कम करा और टॉर्च के मदद से पिक्चर के कलेक्ट करा। रिहान तो गुफा में टॉर्च के सहारे आगे बढ़े लागल और साथ ही साथ गुफा के हर तरफ के तस्वीर खींचे लागल। रिहान के तब्बे बड़े बड़े कदम के आवाज सुनाई पड़ेला। ई आवाज ओकर ठीक बगल से आवत रहल और रिहान तो कदम के आवाज के पीछा करत करत गुफा के आखिरी छोर तक पहुंच जाला। अब वो गुफा के अंत में पहुंच चुकल रहल। ओकरा गुफा के अंत में एगो दरवाजा दिखाई देहलस। उ दरवाजा पे लिखल रहल, दूसर दुनिया के दरवाजा। रिहान मन ही मन में ई सोचत रहल कि कहीं ई दरवाजा दूसर दुनिया के तो ना। कि तब्बे ओकरा उ दरवाजा के पार से एगो आवाज सुनाई देवेला। रेहू बेटा, हम तो हार दादा, हमार पास आजा बेटा। बाप रे, ये कैसन दरवाजा हा? ये तो हमार दादाजी की आवाज हा। रिहान के उ दरवाजा के पीछे से ओकर दादाजी के आवाज सुनाई देत रहल। ओ सुन के रिहान खुश और इमोशनल दोनों रहल। इहे इमोशन में उ एगो गलती करे जात रहल। उ दरवाजा खोले के खातिर हाथ आगे बढ़ौलस कि तब्बे पीछे से अभिमन्यु के एक तेज चीख पूरा गुफा में गूंजे लगली। बचाओ, बचाओ हमरा के। अभिमन्यु के चीख सुन के रिहान भागत भागत पीछे गईल। इतना सब में तो उ अभिमन्यु के लगभग भूल ही गईल रहे। रिहान अभिमन्यु के पास पहुंचलस। वो बिल्कुल नॉर्मल खड़ा रहल, जैसे कुछो भइल ही ना। अभिमन्यु, ये कैसन गंदा मजाक हा? तू वही चिखला काहे? अभिमन्यु हल्का मुस्कुरात चुपचाप खड़ा रहल। एकरा बाद
रिहांत अभिमन्यु के अपना साथे वो दरवाजा के पीछे चले के इशारा करेला। दोनों वो गुफा के आखिरी छोर पे यानी के वो दरवाजा तक पहुंच चुकल रहले, जहां से दूसर दुनिया के रास्ता शुरू हो खेला। अभिमन्यु, यार ई देखा, पता है हम अबही तुरंत कुछ देर पहले ही अपना दादाजी के आवाज ई दरवाजे के पीछे से सुन ली है। हमरा के लगा था एकरा पीछे मरल लोगन के दुनिया हा। त दरवाजा खोल के देखला ना, ऐसने ख्वाब में पोल काहे बांध रहल बाड़ा। सही कहला, हम दरवाजा खोला तानी। रिहांत दरवाजा खोले ही वाला रहल कि तब बे ओकर नजर अभिमन्यु के शरीर पर पड़ेला। यार, जब तू ई गुफा में आयल रहला तब तू सफेद शर्ट और ब्लू जीन्स पहनले रहला, अब वहीं तू काली स्लीव्स और लाल लोअर पहनले बड़ा। भाई, आखिर तू कपड़ा कब बदल लेला? तब बे अभिमन्यु के दांत बाहर आवे लगेला। ओकर कद बड़ा होखे लागल, ओकर हाथ के नाखून बढ़े लागल और ऊ अब पूरा तरह से एगो शैतान बन चुकल रहे। वो डरावनी हंसी के साथ एक भारी आवाज में कहेला, तोहर अभिमन्यु के ता हम 10 मिनट पहले ही ये दरवाजा के पार भेज देनी, जब तू ओकर चीख सुन ले रहला। तू तो बस एक जरिया रहला, काहे की शिकार हमेशा ई दरवाजा के पास लाकर ही होखेला। मतलब तू अभिमन्यु के मार डाला? कोनो शक बा तोहरा? ताजा ई दरवाजा के ऊ तरफ तो के तोहार दोस्त वही जे मिली जौन दुनिया से तू आयल बड़ा, वहां मरे के पहले लोग रहेले। अब तू जौन दुनिया में जइबा वही जा मरला के बाद लोग रहेले। दर्द की दुनिया में तोहार स्वागत बा। एकर बाद रिहान भागे के कोशिश करत रहल, लेकिन सामने वो शैतान खड़ा रहल। अब एगो मात्र रास्ता वो दरवाजा रहल। वो सोचलस कि ई दरवाजा ई गुफा से बाहर जाए के रास्ता होखी। रिहान सोचलस कि कहीं उई दरवाजा से बाहर भाग ना जाओ, यही से वो शैतान ओकरा डरा रहल बा। रिहान खुद के जान बचावे के खातिर बिना देरी कैले दरवाजा खोल देलस। ओकरा दरवाजा के बाहर एकदम अंधेरा दिखाई देवेला। वो दरवाजा के अंदर से रोवे और चिल्लाए के आवाज आवे लागेला, बिल्कुल वैसन ही आवाज जैसन मौत के वक्त परिवार के लोग रोवेले। रिहान एकरा पहले दरवाजा के बंद करत एगो लंबा सा हाथ वो दरवाजा के बाहर से आयल और रिहान के वो दूसर दुनिया के तरफ खींच लेहलस। ऐसे रिहान के एक तेज चीख निकल पड़ल और वो शैतान भी जोर से हंसे लागल। वो गुफा के रहस्य आज तक केहू भी जान ना पौलस। आज तक कई लोग गुफा के अंदर जाके ओकर रहस्य के जाने के कोशिश कैले बाड़े। जे केहू वो दूसर दुनिया के दरवाजा के खुल्लस, वो हमेशा के लिए उहे में समा गईल। जौन जिंदा बच गईले वो लोग या तो आत्महत्या कर लेले या तो वो पागल हो गईले। वो गुफा के रहस्य आज भी अनजान बा। आज 45 साल के बाद भी एकर रहस्य केहू भी ना जान पाइल। सन 1996, आज से तकरीबन 25-26 साल पहले के वो खौफनाक दास्तान जब भी याद आवेला त रूह कांप उठेला। हम उस समय 15 साल के रहनी और जून में हमार पापा के ट्रांसफर के कारण हमनी एगो दूसर जगह सेटल होके के पड़ल। ई जगह के खौफनाक सच से हमनी सब अनजान रहनी। एक दिन स्कूल से निकलत ही काला बादल ढाए लगले। हम इन्ने उन्ने छुपे के जगह ढूंढने लगनी, काहे कि हमार घर यहीजा से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर रहे और ऐसे में भीगे के पूरा संभावना रहे।
अरे आदर्श, तू भागत काहे ना बड़ा यार, जल्दी से घर पहुंचा, इससे पहले कि बारिश शुरू हो जाए और दहशत के समय भी। हम अपन दोस्त के बात सही से समझ ना पौनी और हम ओकरा रोक के बोलनी। तोहार कहे के का मतलब? हम कुछ समझनी ना। काहे कि अगर हमनी घर तक भगनी तय तय बा कि हमनी के भीग जावल जाई और मंडे के सबमिट करे वाला प्रोजेक्ट भी हमार बैगे में बा। पानी के तनिक बूंद भी हमार पूरा हफ्ता के मेहनत बर्बाद कर दी, जौन हम ना चाहिला। त तू का चाहता रहा? मौत? एबे मौत के बाद कहां से आ गई? देखा आदर्श, अब भाई हमरा लगे तोरा समझावे के समय नहीं खे। अगर तोरा के खड़ा रहे के बाद तो खड़ा रहा, लेकिन याद रखिया चाहे कुछ हो जाओ, पर बारिश तेज होखला के बाद ओकरा बूंद से भी दूर रहिया। अगर बारिश में केहू भी छाता लेके तोरा लगे आवे तब भूल के भी ओके पास मत जइहा, काहे कि वो बहरूपिया तोहरा के खून के बारिश में फंसा के एक भयानक मौत के नींद सुला दे। इतना कहे के बाद नितिन वहीजा से निकल गए। लेकिन उस समय गौर करे वाला बात ई रहे कि अब आस पास के सब लोग भागे के फिराक में रहले। दुकानदार दुकान बंद करके जल्द से जल्द निकल चाहत रहले। उहे वॉचमैन अंकल भी जल्द से जल्द ताला मार के घर जाए के जल्दबाजी में रहले। कुछ ही समय में हमार आस पास के पूरा माहौल सुन्न हो गए और इकलौता सिर्फ हम ही ऊ अनजान और सुनसान माहौल में खड़ा रहनी। कुछ ही देर में बारिश आपन एक भयानक रूप ले लेलस, जेकरा चलत अब हमार जाब्ता और ज्यादा मुश्किल हो गई। स्कूल रहे तो हम फोन ना लेनी और ना ही केहू मदद करे वाला दिखाई देत रहे। 2 घंटा बीत चुकल रहे, लेकिन बारिश अबहीं भी खत्म ना भइल रहे। अब हमहू के घर जाके चिंता होके लगल और अब एगो ऐसन समय भी आयल जब सूरज लगभग ढह चुकल रहे। हमरा अंदर अब घबराहट और डर दोनों एक साथ दस्तक देवे लगले। जब हम बारिश के लाल होकर दिखनी, हम ही सोच में पड़ गई कि आखिरी बारिश अब लाल काहे हो रहा बा। लेकिन गौर से देखला के बाद पता चलल कि वो कोनो रंग ना बल्कि खून हा। और तबही हमके नितिन की कहालू बात याद आ गई, जौनू हमके बतौले रहल खूनी बारिश के बारे में। मतलब कि ई बारिश एगो खूनी बारिश रहे। लेकिन आज तक जिंदगी में हम कब्बो भी ऐसन कोनो खूनी बारिश के ना तो होकर दिखनी और ना ही कबो सुनले रहनी। अब तो बदबू भी आवे लगल रहे और तबही हमके दूर खड़ल एगो आदमी दिखलस, जे छाता पकड़ के खड़ा रहल और एगो दीवार के एक टक घूरे जात रहल। हम ओकर नजरिया के कुछ समझ न पौनी और ओकरा आवाज देवे लगनी। हेलो ओ चच्चा, हेल्प करा प्लीज, हम ही बारिश में फंस गए बानी। हम अनजान के आवाज देवे लगनी। हमरा से काफी दूर खड़ा होखला के बावजूद भी वो हमार आवाज साफ सुन लेलस। ओकर चले के तरीका बिल्कुल भी इंसान जैसन ना लागत रहे। ओकर चले के तरीका कुछ यूं रहल जैसन कोनो भेड़िया खड़ा होके सीधा बढ़त होके अपन शिकार की तरफ। वो अनजान आदमी हमरा एकदम करीब आ गल रहे, लेकिन फर्क इतना रहे कि वो आदमी वो भीगत बारिश में छाता लेके खड़ा रहल और हम उसे थोड़ा दूरी पे एगो मकान के छत के नीचे बारिश से छुपा रहनी। वो अनजान आदमी हमरा के अपन तरफ आवे के इशारा करे लगल और हमरा भी अब सेफली घर पहुंचे के इहे रास्ता नजर आवत रहे, तो हमहू ओकरा तरफ बढ़े लगनी। लेकिन तब्बे हमार नजर वो अनजान आदमी के हाथ पर पड़ल तो हमार कदम वहीजे लड़खड़ाए लागल। हम देखनी वो आदमी अपना हाथ में खून से लथपथ एगो चाकू पकड़ के रख ले रहल, जौन दिखे में बहुत भयानक लागत रहे। वो चाकू के देख के ऐसा लागत रहे जैसे कुछ ही देर पहले उहे चाकू से केहू के जिस्म के फाड़ा गयल होके। हम बहुत ज्यादा डर गए रहनी और वापस पीछे हट गईनी, पर तबाही हम देखनी की सामने खड़ा उस शख्स के चेहरा बदले लागल और ओकर चेहरा कोनो भेड़िया की तरह होके लागल। नुकीला दांत और पंजा खतरनाक। हिम्मत करके हम वहीजने खड़ा रहनी और तब पे एगो बिजली कड़कल और वो भेड़िया माना वहीजा से गायब हो गई। लेकिन तभी हमके एगो आदमी दिखल जे अभी तक अपना दुकान में ही रहल।
और शायद हमरा ही तरह उहो एक खूनी बारिश में फंस चुकल रहल। हम ओकरा से दूर रहनी, लेकिन हमरा फिर भी सब कुछ दूर से बिल्कुल साफ दिखाई देत रहे। वो आदमी भाई जैसे ही पलटलस कि वो भेड़िया मानव ओकरा पीछे कहीं अचानक से हाजिर हो गए। ई उहे रहे जे कुछ समय पहले हमरा के गुमराह करे के साजिश में रहल। वो भेड़िया मानव के दिखत ही वो आदमी अपन संतुलन खो बैठलस और बिना कुछ सोचे समझे वो छांव से बरसत खूनी बारिश में भीगत भीगत भागे लागल। लेकिन उस समय हमार नजर वो आदमी से हटत हटत वो भेड़िया मानव पर चल गई। हम ओकरा चेहरा पर एगो शैतानी मुस्कान दिखनी और ओकरा देख के ऐसा लागत रहे कि जैसन ओकर कोनो मकसद पूरा हो रहल बा। लेकिन हैरानी के बात रहे कि एक बार भी उस शैतान ने वो आदमी के पीछा ना कैलस और ना ही ऊपे झपटलस। लेकिन बावजूद एकर कुछ देर बाद वो आदमी चिल्लाए लागल और भागत भागत अपना आप ही ओकर रफ्तार भी कम होके लागल। वो अपने आप सूखे लागल और कुछ ही पल में ओके शरीर के अतड़िया बाहर आवे लागल और रास्ता में ही गिर के वो बेहोश हो गई। जहां कुछ समय पहले वो 70 किलो की लागत रहे, सच बताएं तो अब ओकर वजन 10 किलो से भी ज्यादा ना रहे। तब बे दूर से वो भेड़िया मानो भागत होके वहीजा पहुंच गए और वो आदमी के घसीट के वो जंगल में ले गए। हमें को और चीज दिखनी कि वो आदमी के जब वो खूनी बारिश में खींचत होके वो भेड़िया मानो जंगल में ले जात रहल तो ओकरा साथे कुछ और भी लोग रहले जो एकदम सूखा और बहुत ज्यादा डरावना दिखत रहे। वो लोग हमरा से दूर जात रहले, लेकिन लगातार हमही के घूरत रहले। समय खराब रहे लेकिन नसीब अच्छा। तो खूनी बारिश एक समय बाद थम गई और अब कहीं जाके हमार सांस में भी सांस आयल, काहे कि अब हमार हिम्मत भी जवाब दे देले रहे। हम घर पहुंचनी त रात के 8 बजत रहल। डांट तो बहुत पड़लस, लेकिन सच कहीं त आज के घटल घटना वो वक्त बतावल सही ना लागत रहे। अगला दिन हम अपना दोस्त नितिन के घर गईनी अपना साथ घटल घटना के बतावे। नितिन, नितिन, बाहर आवा, हमके कुछ बात करे के बा। हमार आवाज देला के कुछ देर बाद नितिन के घर से एगो बूढ़ी औरत निकलस। के बड़ा बेटा, केकरा से मिले के बा? हम जवाब देनी, नितिन। इस सुनला के बाद वो बूढ़ी औरत की आंख में आंसू आ गए। नितिन, चला जा। नितिन अब तोरा से कबो ना मिली, जा। क्या? लेकिन काहे? काहे कि कलू मनहूस बारिश हमार पोता के जिंदगी छीन लेलस। निकल गईल हमार पोता के शरीर मनहूस बारिश। अब हम थोड़ा बहुत इस चीज के रिलेट कर पाओत रहनी, काहे कि कल नितिन वो बारिश के शुरू होके के ठीक कुछ समय पहले ही निकलल रहे। हम गहरी सोच में डूब गईनी और उनकरा से वो खूनी बारिश के सच्चाई पूछनी। दादी, आखिरी गांव में बारिश के रंग लाल काहे होखेला? का गिरेला बारिश के पानी से? ई मनहूस गांव के पिछला 150 साल से हाय लगल बा। कहेले एगो जमाना में अचानक यहाँ पर भूखमरी फैल गईल रहे, जहाँ बारिश समय पर ना होखे के कारण ई गांव के बहुत सा किसान खुद के कत्ल कर लेलस और तबे एगो मनहूस काल भी पहरा देलस। ई गांव से एगो पुराना दुश्मनी निकाले के खातिर एगो तांत्रिक अपन गुलाम, जे कि एगो भेड़िया रहे, ओकरा मानव के भेष में यहाँ भेजलस, जे इंसान लोग के शरीर में से खून के गायब कर देत रहे। लेकिन कितना पूजा पाठ के बाद ई विधि के नियंत्रण में लावल गईल और अंत में ई निश्चित भइल कि ई गांव में कबो भी ऐसन बरसात ना हुई जेकरा से कौनो भी काम कइल जाए। लोगन के मुताबिक गांव के हाय लागल बा और यही कारण साल के 6 महीना ही गांव में बारिश होखेला। बाकी वो बारिश पानी के ना बल्कि खून के होखेला।
जेकरा के खूनी बारिश के नाम से दहशत के दुनिया में जानल जाला। कहेले जौन केहू शख्स चाहे जानवर भूलल भटकली बारिश में निकलेला त अपना आप ही ओकर शरीर में खून के कमी होके लागेला। ओकर शरीर में से खून गायब होके लागेला और जितना समय वो खूनी बारिश के बूंद में बितावेला उतना समय तक लगातार खून ओकर शरीर से गायब होके वो भेड़िया के जिस्म में जाला, जौन ओकरा के और भी ताकतवर बनावेला। सच कहीं एकरा बात कुछ और सुने के हमार हिम्मत ना रहे। अब तक हम सब कुछ अच्छा तरह से समझ चुकल रहनी और हम वहीजा से फौरन अपना घर लौट गईनी। अपन दोस्त नितिन के मौत के मातम और एको भयानक दहशत के साथ है। हम अब एकरा छुपावल ठीक ना समझनी, काहे कि ई हमार परिवार के कोनो भी सदस्य के जान पर बन सकत रहे। इससे पहले कि अगली खूनी बारिश ई गांव में अपन दस्तक दे, हमके निकल जाए के चाहिए। 2 दिन के अंदर हम वापस अपना घर आ गईनी और पापा भी अपन ट्रांसफर कहीं और करवा ले। ई घटना के हम अपना जीवन के सबसे सुखद और भयानक लम्हा में शामिल करब, काहे कि आज इतना साल बाद भी ई घटना के बदबू हमरा आज भी महसूस होखेला। आज महेश और श्रुति के शादी भइल रहे। दोनों के ई लव मैरिज रहे और दोनों अपन शादी से बहुत खुश रहले। महेश के ड्राइवर बहुत तेज रफ्तार में गाड़ी ड्राइव करत रहल, जौना वजह से गाड़ी बहुत बेरी डिसबैलेंस भी होकत रहे। तब बे महेश ओकरा के टोक के कहलस, अरे ओ ड्राइवर भैया, शादी के पहली ही रात बा, मरवा देबा का? थोड़ा धीरे चलावा। अरे साहब, ई जौन शॉर्टकट आप बतौले बानी ना, वो एगो भूतिया मंदिर से होके गुजरेला और कहेले वो मंदिर के आस-पास डायन भी भटकेली, जौन आए जाए वाला लोगन के अपना वश में कर लेवेली या उनकरा साथ ही चल देवेली। वाह, कहानी तो बहुत बढ़िया बा, लेकिन अफसोस हम ऐसन कहानी बहुत सुनले बानी, तो अब ई सब हमरा के बचकाने लगेली। तब बे श्रुति ओकरा रोक के कहेली, महेश, तोहरा पास तनी भी समझ नहीं खे का? ऐसे सुनसान जगह पर ए तरह भूत प्रेत के मजाक ना उड़ावेले। देख लेला ड्राइवर भैया, तोहरा वजह से अब मैडम से डांट पड़ रहा बा हमरा। तब बे गाड़ी ऊ भूतिया मंदिर से गुजरे लागेली और ठीक उहे वक्त ना जाने गाड़ी के का हो जाला कि गाड़ी अपने आप धीम होके बंद पड़ जाली। ओहो, ई का कर रहल बड़ा यार? अगर ई सब तू हमने के डरावे खातिर कर रहल बड़ा त याद रखिया, हम तोहार नौकरी खा जाई। अरे का सरकार, आप भी डर के मारे हमार खुद के जान हलक में अटकल बा। ऐसे में हम आपके डरावे के सोच भी कैसे सकेनी? न जाने गाड़ी के हिजे आकर काहे बंद होके के रहल। वैसे जौन तू बतौले रहला ई कोनो मंदिर है ना? वैसे कौन भगवान के एजा पूजा होखेली? बतावे के त ना चाही, लेकिन आपके जानकारी के खातिर बता देतानी। ई मंदिर काल भैरव के हा। नया नवेला शादीशुदा लोग आपन दाम्पत्य जीवन के सुख के खातिर यहीजा आवेले, लेकिन केवल दिन में। सूरज ढले के बाद यहीजा केहू न जाला। यही से हम आपके शॉर्टकट के खातिर मना करत रहनी, लेकिन आप मनबे ना कोइले। अरे वाह, अगर ई कोनो मंदिर है और खासकर शादीशुदा जोड़न के खातिर, तब तो हमरा के जाए के चाहिए। महेश, तू पागल हो गइल बाड़ा का? का तोहार दिमाग खराब हो गइल बा? हमनी ए वक्त आधा रात के मंदिर जाए? अच्छा, तब मतलब तू ना चाहेलू कि हमनी के दाम्पत्य जीवन सुखी होखे? ना, हम ऐसन बिल्कुल ना करल बानी। बाकी अगर मगर कुछो ना, तू चला, हम तोरा साथ बनी ना। अरे हमार मालिक मत जाई, वो डायन यही के इंतजार में रहेली। महेश ड्राइवर के बात के एकदम से नकार के श्रुति के साथे कार से उतरेला और मंदिर के तरफ चल जाला। ओकर नजर मंदिर के दरवाजा पे पड़ेली
जेकरा देख के ऐसा लागत रहे जैसे कि कोनो 500 साल पुराना दरवाजा होके, काहे कि वो पुराना दरवाजा में जंग लागल रहे। मंदिर तो बाहर से बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा बा। चली मैडम, अंदर चल के देखल जाओ। महेश, हमरा के ई जगह कुछ ठीक नहीं खेलागत। प्लीज हमार बात समझा। श्रुति महेश के रोके के कोशिश करेली, लेकिन महेश ना रुकलस और अंदर चल जाला। लेकिन तब बे श्रुति के याद आवेला कि ओकर बाबा ओकरा के एगो शक्तिशाली ताबीज दिले रहले, जौन की ओकर बैग में रहल। महेश, याद बा बाबा दुआ के तौर पर हमनी के ताबीज देले रहले। हमरा के लागेला हमनी के वो ले लेवे के चाही। ठीक बा, तू गाड़ी से जाके ओके लेके आवा, तब तक हम अंदर तोहार इंतजार कर रहल बानी। इतना कहा थी महेश मंदिर के अंदर चल जाला। श्रुति के ऊ वक्त एगो अजीब सा साया अपना आसपास महसूस होकत रहल। यही वजह से वो धीमे धीमे डरत डरत वापस गाड़ी के तरफ लौट आवेली। दूसर तरफ महेश बिना केहू के परवाह कैले मंदिर के अंदर दाखिल हो जाला। वो पूजा घर के तरफ बढ़ेला। वो जैसे ही पूजा घर में दाखिल होखेला, मंदिर के घंटी अपने आप आपस में टकराल शुरू हो जावे, जैसे आरती में होखेला। ओ वक्ता हवा भी ना चलत रहल, त ई घंटी आपस में कैसे टकरात रहल। तब बे ओकर नजर मंदिर के मूर्ति पर पड़ेली। अरे, ई मंदिर हा या भूतिया घर? पूजा घर में ना तो कोनो दीप जल रहल बा और ना ही कोनो भगवान के मूर्ति बा। महेश खुद से ई बोलत ही रहल कि तब बे ओकर पीछे से श्रुति आवाज देवेली, महेश डार्लिंग, हेने आजा। महेश तुरंत पीछे पलटेला। श्रुति अपन बाह फैलाए खड़ल रहल। अरे हमार जान, तू आ गेलू। हम तोहार कब से इंतजार करत रहनी। अब सिर्फ दूर से ही प्यार बरसई बा कि पास भी आई बा? अरे काहे ना हमार जान, अब वहीं आवतानी। महेश श्रुति से जाके गले लागेला। श्रुति ओकरा से कहेली, महेश, का तू भूल गईला आज हमनी के सुहाग रात बा? अरे इहो कोनो भूले के बात है भला, लेकिन हमरा के ऐसन कहे लागता कि हमरा से ज्यादा तोरा में बेचैनी हा सुहाग रात मनावे के। बेचैनी काहे ना होई? का सुहाग रात अकेले तोहार बा? ठीक है, फिर जल्दी से घर पहुंचल जाओ और फिर हमने स्पेशल नाइट के एंजॉय करल जाओ। अरे बाबा, रात तो पहले ही बीत चुकल बा। घर पहुंचत पहुंचत सुबह हो जाई, फिर का खा के रह जाई सुहाग रात। तब फिर यही मंदिर में हमनी आज सुहाग रात मनाई। महेश श्रुति के अपना बाहों में लेवेला और ओकरा साथे हम बिस्तर होके लागेला। लेकिन तब बे महेश के नजर ऊपर टंगल कांच के झालर पर पड़ेली, जेकरा देख के महेश के तेज झटका लागेला। ओकरा श्रुति के शरीर के जगह एगो चुड़ैल के डरावनी शक्ल और भद्दा शरीर नजर आवत रहल, जबकि असलियत में ऊ श्रुति रहल। महेश के समझ आवेला कि ऊ अपन सुहाग रात श्रुति के साथ ना बल्कि कोनो चुड़ैल के साथ मना रहल बा। तू के बाड़ू? छोड़ा हमरा, तू तो एगो चुड़ैल बाड़ू। महेश ऊ चुड़ैल से हटे के पूरी कोशिश करेला, लेकिन ऊ ऐसन करे में नाकामयाब होखेला और धीरे धीरे ओकरा तेज दर्द भी होखे लागल। ओकरा ऐसन लागत रहल कि बहुत जल्द अब ऊ थक के मर जाई। ऊ चुड़ैल जौन श्रुति के रूप लेके महेश के अपना जाल में फंसौले रहल, ऊ अब फिर से अपना असली चुड़ैल के रूप में आ जावेली। बहुत समय बाद हमरा के कोनो मर्द मिलल बा। अब हम अपन हवस के प्यास बुझा के रहब। हाँ।
महेश दर्द से तड़पे लागेला। खुशकिस्मती से तब बे वहीजा श्रुति पहुंच जाली। महेश तू का कर रहल बड़ा? श्रुति महेश के वो चुड़ैल के साथ हम बिस्तर होत देख लेवेली। वो तुरंत अपना तावीज के महेश के तरफ फेंक देवेली, जैसे वो चुड़ैल जले लागल और महेश के आजाद कर देवेली। फिर महेश और श्रुति भागत भागत गाड़ी के तरफ आवेले, जहां उनका ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करेला। शुरू में तक गाड़ी स्टार्ट न होखत रहे, पर दुआ कैला के बाद गाड़ी स्टार्ट हो जाली और ऊ सब वहां से तेजी से निकल जाले। जब ऊ इलाका खत्म होकेला तब महेश श्रुति के सब कुछ बतावेला और फिर उनका ड्राइवर उनसे कहेला, साहब यही से हम आपके मना करत रहनी। आप लोग शहरी बाड़े, आपके यहाँ के सच्चाई ना मालूम, लेकिन यहाँ से गुजरे वाले और यहाँ रहे वाले ये बात अच्छे से जाने ले कि यहाँ हवस के भूखल चुड़ैल रहेली, जौन यहाँ मिले वाला मर्दन के सुंदर कन्या और उनकर पत्नी के रूप में दिखेली और उनकर साथ अपन सुहागरात मनावेली और फिर उनकरा मार के यह मंदिर के छत पर लटका देवेली। कहेले ये चुड़ैल के आपन सुहागरात अधूरी रह गई रहे, जौना वजह से ई आज भी आपन सुहागरात पूरा कल चाहेली, लेकिन आज तक कर नहीं पाइल। यही से यहाँ से गुजरे वाला लोगन पर आज भी अपन नजर गड़ा के रखेली। हमरा के मत मारा, हमरा के मत मारा, छोड़ दो हमरा के। कम से कम हमार बच्चा के तो ख्याल करा। हमरा मत मारा, हमरा छोड़ दो। हमार बहू बेटियन पर काला जादू करेली, हमार गांव पे आपन बुरी नजर रखेली। आज तक तहार खेल खत्म है चुड़ैल। अब्दुल और ओकर दोस्त साजिद एगो गर्भवती महिला के घसीट के जंगल के तरफ लेके जात रहले। वो एगो गर्भवती औरत रहल और ओकर बच्चा 8 महीना के हो चुकल रहल। वो औरत लगातार गुहार लगौलस, लेकिन फिर भी ओमे से केहू के भी ओपे दया नहीं आइल और उ लोग उ औरत के उहे जंगल में जिंदा दफन कर देले। ये औरत के कहानी तक खत्म हो गई, लेकिन ये औरत के पेट में बच्चा भी रहल। कहेले कब्बो भी गर्भवती औरत के तकलीफ न देवे के चाही, ना ता एकर अंजाम बहुत भयानक होखेला। अरे अंजाम तो भयानक तब होखी अगर हमनी ई प्रेग्नेंट चुड़ैल के सही समय पे पकड़ के ना दफनई थी, वरना ना जाने ई चुड़ैल हमनी के गांव में और काका कलेश करत। ओ रात वो सब अपना घर चल गईले। ई घटना के अब 1 साल बीत चुकल रहल। आज अब्दुल एगो बारात से अपन घर लौटत रहल। गांव से बाहर निकले और गांव में दाखिल होके के बस एक मात्र रास्ता रहल और वो है जंगल के रास्ता। वो जंगल ही एकमात्र ऐसा केंद्र रहल जे गांव के बाहरी रास्ता से जोड़त रहल। रात के करीब 2 बजत रहल। अब्दुल अपना साइकिल पे सवार मस्त मौला अंदाज में गांव के तरफ आवत रहल कि तब बे वो गांव के जंगल में पहुंचेला और कुछ देर तक अपना सामने वो जंगल के गुप्त सन्नाटा और पसरा कोहरा के गौर से देखेला और अपना मन में बड़बड़ाला, हे ऊपर वाले, उत्साह में हम तो ही भुलाइए गई नी कि गांव जाए के खातिर जंगल से गुजरे के होखी। यहाँ तक दूर दूर तक केहू दिखाई भी नहीं के देत और केहू दिखी भी कैसे, काहे कि रात के 2 बज रहल बाड़े। खैर जब 10 किलोमीटर के सफर तय कर लेले बानी त ई 2 किलोमीटर के जंगल पार करे में कौन दिक्कत बा। ऊपर वाले के नाम लेके आगे बढ़तानी। खुद से बस यही बोल के अब्दुल आगे के तरफ बढ़ जाला। करीब 5-7 मिनट तक साइकिल चलौला के बाद जब अब्दुल जंगल के बीच में पहुंचेला, तब
अचानक से ओकरा के ऐसन लगेला कि केहू पीछे से लगातार ओकर साइकिल के पकड़ रहल बा। अचानक से अब्दुल आपन बैलेंस खो देवेला और साइकिल से नीचे के तरफ जाके गिर जाला। अब्दुल जैसे ही नीचे गिरेला, एगो तेज रफ्तार में ओकर साइकिल सरकेली और फिर वहां से गायब हो जाली। हे ऊपर वाले, हमार मदद करी, आज ना जाने का होखे वाला बा। अब्दुल तेज कदम के साथ आगे बढ़ब शुरू कर देलस। जंगल के उ गुप्त सन्नाटा ओकर रगन में डर के तूफान के और बढ़ावत रहल कि तब्बे तेज बिजली कड़कल और अब्दुल अपना सामने के नजारा के देख के एकदम स्थिर खड़ा हो गई, जैसे ओकरा सांप सूंघ गइल होखे। ओकरा ठीक सामने एगो छोट सा बच्चा खड़ल रहे, जौन तेज किलकारी लगा के हंसत रहल। अरे बाप रे, ये सब का हो रहल बा, जल्दी निकले के पड़ी यहाँ से। अब्दुल भागे के खातिर जैसे ही अपन कदम आगे बढ़ावेला, तब्बे ओकरा ठीक अपना पीछे से एगो औरत के आवाज आवेली। रुक जा हत्यारा। अब्दुल के सांस तेज होके लगेली। वो थोड़ा हिम्मत जुटा के पीछे पलटल ता ओकर होश उड़ जाला। एगो औरत पुतला के समान खड़ल अब्दुल के घूरत रहली। तू तो उहे बाड़ू ना जेकरा हमने पिछला साल मार देले रहनी, लेकिन तू जिंदा कैसे? तू बस है सोचा, हम मरे के बाद भी दोबारा कैसे लौटेगी। आत्मा के मुक्ति तभी मिलेला जब तक वो खुद के लोभ के पूरा ना कर लेवेला। हम पिछला 1 साल से यही जंगल में तुहार इंतजार करत रहनी और आज रात वो घड़ी आ चुकल बा। हमार मकसद और तुहार पाप के प्रायश्चित दोनों एक साथ पूरा होई। हमरा के मत मारा, हमरा के छोड़ दा। जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। माफ कर दी और वो तोहरा के। अगर एक बार ही सब हमरा साथ भइल रहा तो शायद हम तोहरा के माफ कर देती। बाकी हमार मासूम बच्चा के का कसूर रहे जेकर जन्म से पहले ही तू ओकरा के मार देला। देखा, जौन कुछ भइल वो अनजाने में भइल, हमरा के माफ कर दा और जाए दा। अच्छा, कई सब अनजान में भइल और तू हमरा के माँ भी अनजाने में बनैला। आखिर में गांव वालन के तुम्हारी नाजायज औलाद के पता ना चल सके, ऐसे तू धोखा से हमनी के मार देला। काहे कुछ याद आए? तू शादीशुदा होते भी हमरा साथे चक्कर चलेला और हमरा के अपन जाल में फंसेला और हमरा के प्रेग्नेंट करके आखिर में मार देला ताकि तुम्हारी घटिया रूप गांव वालन के सामने ना आ सके। और तू ही बहाना लेला कि हम गांव वालन पे काला जादू करत रहनी। अब तू मरे खातिर तैयार हो जा, ठीक वही तरह जौन तरह तू हमरा के मरले रहला। अब तो डर के तेजी से वहां से भागे लागल, लेकिन तब में अचानक अब्दुल सामने एगो गहरा दलदल में फंस जाला और धीरे धीरे अंदर की तरफ धसे लगेला। अब्दुल बाहर निकले के खातिर बहुत हाथ पैर मारेला, लेकिन वो अंदर धसत चल जाला। हमरा के मत मारा, हमरा से जौन भइल ओकरा खातिर हमरा के माफ कर दा। आइंदा से ऐसन गलती हम कबो ना करब। जब तोहार पुनर्जन्म होई, यानी अगला जन्म में ए चीज के ख्याल रखी हा। ई जन्म में तो हम तहरा के ना छोड़ब। इतना कहा थी अब्दुल दलदल के एकदम अंदर धस जाला और तब ओकरा आसपास खून बहे लगेला।
एगो छोट बच्चा उहे दलदल के अंदर से ओकर जिस्म के नोचत रहल। अब्दुल चीखेला और चिल्लाला और चिल्लाहट के साथ अब्दुल उहे दलदल में हमेशा हमेशा के खातिर समा जाला। अरे रूपा, ये रीढ़ के हड्डी के दर्द ना देखिए एक दिन हमारी जान लेके रही। जरा सा मालिश कर देना प्लीज। अच्छा ठीक बा बाबा, 2 मिनट ठहरी। रूपा जैसे ही कमलेश के कंधा के छुअलस, कमलेश तंदुरुस्ती से जैसे उछल पड़ल। अरे वाह रूपा, तू तो एकदम जादूगरनी बाड़ू। तोहार मुलायम हाथ से छुअत ही जैसे तन में को नई जान आ गई होखे। हमार दर्द पता ना कहाँ गायब हो गई। अब जायदा जाके अपन काम करा। अब हमके थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा बा। चलिए मक्खन मत लगाई, हम जाता नहीं घर के काम करे खातिर, बहुते काम पड़ल बा। रूपा किचन में जाके काम में व्यस्त हो गई। तब्बे कमलेश बिस्तर से उठल और अपन जेब टटोले लागल जो ओकरा खाली मिलल। वो एक बार फिर रूपा की आवाज लगौलस। अरे माफ करिहा, तोरा एगो और तकलीफ दे रहल बानी। ऊ दरअसल हमार दवाई न जाने कहाँ रखल बा, ऊ जरा ले आवा। आप भी ना हद करेनी, आपन दायां पॉकेट में हाथ लगाई। कमलेश जैसे ही आपन दाएं जेब दोबारा से टटोलेला, ओके उम्मे ओकर दवाई मिल जाला। एके देख के वो थोड़ा हैरान होखेला, काहे कि कुछ सेकंड पहले जब वो अपन जेब चेक कैले रहल तब तो ओकरा खाली मिलल रहल, फिर अचानक से दवाई। खैर, एके वो फिलहाल के खातिर नजरअंदाज क के दफ्तर जाए खातिर तैयार हो जाला। अच्छा सुना, अब हम निकला तानी। सुनी, सवारी लेते समय जौन पहला सवारी मिले ओकरा छोड़ दीहा और ओकर अगला सवारी लीहा, और ऑफिस में जाके सबसे पहले अपन चेयर के चेक कर लीहा, तबे ओकरा पर बैठीहा, समझनी? कमलेश के रूपा के बाद कुछ खास पल्ले ना पड़ल। वो ओकरा पे हंसत हंसत कहेला, अच्छा मैडम ऐसा है का? ठीक है, अब हम निकला तानी। फिर कमलेश बाहर सड़क पे सवारी के इंतजार में होखेला। तब्बे ओकरा सामने से एगो टैक्सी आवत दिखाई देली, जेकर बम्पर पे एगो लाल झंडा टंगल रहे। ओ टैक्सी! लेकिन एक मिनट, हम एकरा ले ली या एकरा जाए दी? रूपा पहली सवारी ले से तो मना कैले रहल। खैर छोड़ा, वो भी इसने मजाक में बोले हुई। कमलेश इतना सब कुछ सोच के वो टैक्सी के रोके के मन बना लेवेला, लेकिन इससे पहले वो ओकरा हाथ दिखा के रोक पावत, वो टैक्सी ओकर ठीक सामने से गुजर जाली। ओफो, ई त चल गई, अब दूसरी के इंतजार करो। कुछ मिनट बाद ओकरा अगली टैक्सी आवत दिखाई देली। वो तुरंत ओकरा हाथ दिखावेला और फिर वो टैक्सी में बैठ जाला। कुछ दूर आगे अइला के बाद अचानक से ड्राइवर गाड़ी रोकत रोकत बोलेला, अरे साहब, आगे तो बहुत भीड़ बा, लागता केहू के एक्सीडेंट भइल बा। कमलेश उतर के देखेला तो ओकर होश उड़ जाला। ई एक्सीडेंट उहे पहली टैक्सी के रहल जेके कमलेश ना ले रहल। ऊ ई टैक्सी पर टंगल ऊ लाल झंडा के साफ साफ पहचान पावत रहल। कमलेश खुद के बड़ा किस्मत वाला समझत रहल, जौना वजह से आज बाल बाल ओकर जान बच गई। खैर, एकरा बाद वो दूसरा रास्ता से ऑफिस के खातिर निकल जाला। शाम के वो थका हारा ऑफिस से घर लौटेला। का भइल जी, कैसन रहल आज के दिन? अरे रूपा, तू आज तोहार बात ता हमार जान बचा लेलस। हमार बात का मतलब? हाँ, उहे टैक्सी वाला बात जौन तू बोले रहलू कि पहला टैक्सी मत लिहा, खतरा है। उहे भाई, जैसे ही हम दूसरा टैक्सी से आगे पहुंचनी, हम देखनी वो पहला टैक्सी के एगो भयानक एक्सीडेंट भइल रहे। वाह जी, इत्तेफाक भी न जाने कैसन कैसन हो जाला। अच्छा सुना, हम ऑफिस के काम से 1 हफ्ता खातिर बाहर जा रहल बानी। हमार सामान पैक कर दिया। सीधा सीधा काहे ना कहेली?
उ कलमुही के संगे रंगरलिया मनावे जाता नहीं। लौटी हा फिर बता। का कहलू तू? अब ना ना कुछ तो ना कहनी। अगला दिन उस सुबह सुबह अपना काम के सिलसिले से निकल जाला और एजे रूपा एकदम अकेली पड़ जाली। यहाँ कमलेश सड़क पार करत रहल और हर बढ़त कदम के साथ ओकर खुशी दुगनी होत चल जात रहल। वाह का किस्मत है हमार। झट से सोनाली के फोन करके इन्फॉर्म कर देता नी कि हम निकल गए बानी। एक हफ्ता वो हुस्न के मलिका के साथ खूब मजा करब हम। कमलेश ऑफिस स्टाफ सोनाली के साथे अपन ट्रैवल प्लान करत रहल, जहां ओकर मन में कई तरह के ख्याली पुलाव पकत रहल। एक हफ्ता बाद कमलेश खुशनुमा तरीका से अपन घर लौटेला। रूपा रूपा कहाँ बाड़ू तू? वो इतना कह के जैसे ही घर के अंदर दाखिल होखेला, घर के नजारा देख के ओकर पैरों के तले जमीन खिसक जाली। पूरा घर बिखरा पड़ल रहे, सारा सामान टूटल फूटल फर्श पर बिखरा पड़ल रहे। तब में अचानक घर के ट्यूबलाइट फ्लिक करे लग जाली। घर के इतना गंदा माहौल देख के कमलेश के रूपा के ऊपर बहुत तेज गुस्सा आवेला। वो चीखत हुए अपना बेडरूम की तरफ जाला। रूपा रूपा ई का हालत कर देले बाड़ू तू घर के? हम एक हफ्ता खातिर घर से बाहर का गई नी, तू ता हमार घर के कबाड़ खाना बना देलू। इतना बोलत ही कमलेश जैसे ही अपना बेडरूम के दरवाजा हल्का सरकावेला, सामने वो खौफनाक नजारा के देख के ओकर रूह कांप उठेली। वो देखेला ओकर बेडरूम साक्षात कसाई खाना बनल बा। कमरा के छत पे झालर के बजाय लाश टंगल बा, जेके बदन से खून के एक कतरा भी बाकी न छोड़ले बा। उहे कमलेश तबे रूपा के देखेला, जौन की एगो चुड़ैल में बदल चुकल रहल और लगातार कच्चा मांस के टुकड़ा के चबाए जात रहली। बाप रे, हमार पत्नी तो चुड़ैल बाड़ी। जल्दी से हमरा के निकले के पड़ी यहाँ से। हम एकर असली चेहरा देख ले बानी ता शायद अब ये हमऊ के मार दी। इतना सोचत सोचत कमलेश तुरंत पीछे हट जाला, लेकिन तबे रूपा घुर्रात घुर्रात बोलेली, आ गईला तू वो कलमुही के संगे रात गुजार के। अब मारे खातिर तैयार हो जा। तोरा के कैसे पता कि हम सोनाली के साथ रहनी? बड़ बुजुर्ग के कहावत ना सुनला का? चुड़ैल के तेसर आंख हमेशा तोहार पीछा करेली और हर पल के खबर रखेली। कमलेश घबरा के भागे की सोचत ही रहल कि तबे पूरा घर के लाइट्स एक साथ फ्यूज हो गई। जैसे कमलेश के आंख के सामने एकदम अंधेरा छा गई। अब वो चाहकर भी भाग ना सकत रहल, काहे कि ओकरा कुछ दिखाई ही ना देत रहल। तब बे अंधेरा के भीतर से पायल के खनके की आवाज कमलेश के तरफ बढ़त रहल और तब बे एक झटका में अंधेरे से निकलल वो चुड़ैल के हाथ कमलेश के वो गुप्त अंधेरा में खींच ले जाला, जैसे ओकर एगो तेज चीख निकलेली और फिर हमेशा के खातिर ओकर आवाज बंद हो जाली।